पीता था, कह रहा 2 बोतलें। मैंने कहा बीड़ी कितने पीता था, कह रहा 10 बंडल। मैंने कहा छोड़ती नहीं क्या और तुझे क्या करती। बोलती है कह रहे जी वो छोड़ के चली गई, वापस नहीं आ रही। मैंने कहा अरे वो वापस आए ना आए, लेकिन मेरा प्रभु तेरे लिए दूसरा इंतजाम करने के लिए वापस जरूर आएगा। अरे जरूर आएगा मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर सच्चा है। अगर आपका जुगाड़ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं अगर आप आर्थिक तंगी में हो, आज वो जुगाड़ करने के लिए यू टर्न मारेगा मेरा परमेश्वर। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। मैं कह रहा हूं आपकी सेवकाई बढ़ेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, मैं कह रहा हूं वहां नहीं खड़े रहेंगे, अब तुम आगे बढ़ोगे, आप अगले लेवल पर जाओगे। आपका विश्वास आज आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आपका विश्वास आपको वहां खड़े रहने के लिए नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बार बहुत सारे लोग, मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, पेट पर लटके रहते हैं और एक दिन यहूदा इस्करियोती की तरह सुसाइड कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि मेरी शायद परमेश्वर सुनने वाला नहीं है, मैंने गुनाह कर दिया है और अब मेरा परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, अब मैं सुसाइड कर लूंगा और फिनिश, मर जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को आज सहारा देने के लिए आया है, जो लोग बेसहारे हैं, जो लोग अनाथ हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, जिन लोगों की ओर कोई मुंह नहीं करता। बाइबल बोलती है कि अनाथों पिसे हुओं की तरफ कह रहा मेरा परमेश्वर आज मुंह करने वाला है, यू टर्न मारने वाला है। यू टर्न आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर जिसके बच्चे खो गए हैं, जिसका पति छोड़कर चला गया है, जिसके लिए कोई आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर कान पकड़कर उसके पति का भी यू टर्न मारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मारेगा वो बच्चे जो घर छोड़कर चले गए हैं, माँ बाप से दूर है, कान पकड़कर लाने वाला है, कल शाम यू टर्न मारेंगे वापस। मैं कह रहा हूं आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही, यू टर्न मरवाएगा मेरा परमेश्वर रिपोर्ट को, यू टर्न मारेगी अगर आपका विश्वास है तो। हालेलुया। आपको अपने जुबान से विश्वास को बनाकर रखना है। दादी कहेगी, नाना कहेगा, चाचा कहेगा, आपका दिमाग कहेगा, आपका दिल कहेगा, आपके कान कहेंगे नहीं नहीं अब कोई वापस नहीं आने वाला। अरे मरे हुए भी कभी वापस आते हैं क्या? लेकिन यीशु मसीह तो कब्र में से यू टर्न मारकर बाहर आ गया, बाहर आ गया है। बोलता है हाँ यू टर्न मार सकते हैं वो लोग जो विश्वास करना चाहते हैं। अगर आप विश्वास देखते हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार यू टर्न मारने वाला आपकी जिंदगी में। मैं कह रहा हूं वो एक दिन तो आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब सालों साल से मेरे जीवन में भी खुशी आएगी, मेरी भी गोद हरी भरी होगी, मैं भी कभी माँ बनूंगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि हाँ तू जरूर माँ बनेगी, यू टर्न मारेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको अपना बिलीव, अपना विश्वास आज बाहर निकालना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं अपने विश्वास को बाहर निकालूंगा आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सिंपल पानी कहा था तुझे, मीठा पानी पिला दिया, जीभ चिपक रही, पानी ले गया दूसरा। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि समस्याएं कह रहे हैं कि बाइबल के अंदर बाइबल बताती है, कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं कब आती हैं। बेशक चाहे किसी ने पाप ना भी किया हो, कई बार सेवक लोग भी कई बार अविश्वासी क्या विश्वासी भी नहीं जानते, बेशक उन्होंने पाप ना भी किया हो, लेकिन कई बार समस्याएं जब आ जाती हैं जब हम स्पीड ब्रेकर पर स्पीड पर चल रहे होते हैं, स्पीड पर। आज लोग कार बना रहे हैं, आज लोग घर बना रहे हैं, आज लोग बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, आज लोग मिनिस्ट्रियां खोल रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, बड़े काम पर हैं, बस लगातार 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 जो काम है काम है काम है काम 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 काम, क्योंकि लोग भूल गए हैं परमेश्वर को। कह रहे हैं कि कई बार हम प्रार्थनाएं करना, बाइबल पढ़ना, कह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस कारण से। कह रहे हैं कई बार बहुत बार लोगों के जीवन में स्पीड ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर, इसलिए वो समस्याओं में गिरते हैं। जब लोग कह रहे हैं अगर आप समस्या में नहीं गिरना चाहते, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याओं में कह रहे हैं क्यों आ जाती हैं समस्याएं, क्योंकि वो जो लोग स्पीड से चल रहे होते हैं। आज बहुत सारे लोग स्पीड से चलना तो चाहते हैं, वो फटाफट इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, 4 फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं, बड़ी कलीसिया अल्लाह को कलीसिया बनाना चाहते हैं। कह रहे लेकिन कह रहे कि वो स्पीड पकड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को कह रहे कई बार भूल जाते हैं वो लोग। कह रहे इसलिए कई बार परमेश्वर उनकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर ले आता है। और देखा आपने जब कार चल रही होती है और कार जब स्पीड से चल रही होती है 100 की स्पीड पे, 120 पे, 140 पर, बॉम्बे के हाईवे पर 160 पर भी लोग चलाते होंगे, 140 पर जब चल रही होती है गाड़ी और उसी समय जब आगे सामने कोई स्पीड ब्रेकर आया था तो एकदम से
या तो एक्सीडेंट होता है या फिर बड़ी जोर से ब्रेक लगती है, स्पीड ब्रेकर देखकर रुक जाते हैं, इसका मतलब, और उनको अपनी गलतियों का पछतावा होता है कि यार मैं इतनी तेज मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, और बाद में वो सोचते हैं कि मैं इतनी स्पीड ब्रेकर से मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। लेकिन आज कह रहे हैं कि बाइबल बता रही है इस बात के लिए, भजन संहिता के अंदर कह रहे हैं मूसा के बारे में कि मूसा को परमेश्वर ने किस लिए पैदा किया संसार के अंदर, भूल गया है मूसा, क्योंकि वो नहीं जानता था। उसकी माँ ने कह रहे उसको एक टोकरी में राजा से बचाने के लिए पानी में छोड़ दिया और चला गया वो राजा के महल में, एक मिशन पर था मूसा। मूसा जब पैदा हुआ 9 महीने का बच्चा मिशन पर था। मैं कह रहा हूँ लोग 2 साल के बाद मिशन पकड़ते हैं, लेकिन ये बच्चा 9 महीने का बच्चा, मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का बच्चा ये मिशन पर था, कि परमेश्वर के काम पर था, ये स्पीड पकड़ रहा था, स्पीड से गया, गरीबी की झोपड़ी में से निकला, स्पीड से गया सीधा राजमहल में। और कह रहे कि जब एक तालाब में नहाती हुई राजकुमारी ने देखा, कह रहे कोई बच्चा रो रहा है, सीधा उसको राजकुमार के घर में ले गई, मैं कह रहा हूँ, और राजा बना दिया उसको। और वो फिरौन के यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ मिस्र देश के अंदर वो एक महल में पहुंच गया, सीधा एक गरीब घर का बच्चा राजा बन गया, स्पीड से गया, स्पीड से, और स्पीड से वो बड़ा हुआ। और बड़ा होने के बाद कह रहे कि लेकिन उसके कानों में रोज आवाज आती थी परमेश्वर की, उसको रोज ड्रीम्स आते थे, रोज उससे परमेश्वर बात करता था कि मेरे बेटे मैं तुझे फिरौन में, कह रहे कि मैं तुझे मिस्र देश में, कह रहे अपने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए लाया हूँ। मैं तुझे क्यों लाया हूँ, कह रहे यहाँ पर बस्ती में, गांव में, शहर में, इस देश में, कह रहे एक न एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है कि परमेश्वर ने आपको एक मिशन दिया है, कह रहे एक जीवन में एक टारगेट दिया है, कह रहे कि तुम जाओ अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाओ, जाओ अपने गांव के अंदर किसी को बचाओ, किसी को संदेश दो कि यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाने के लिए आ चुका है, तुम्हें आजाद करने के लिए आ चुका है। लेकिन भूल गया है ये मिशन को, भूल गया है अपने टारगेट को, और बड़ा तो हो गया है, बड़ा नाम वाले, बड़ा पैसे वाला हो गया, लेकिन बड़ी स्पीड से चल रहा था। और उसी समय इसको रोज कानों में आवाज आती थी, अरे बहुत बार परमेश्वर की आवाजें आती हैं हमारे कानों में, हम अनसुनी कर देते हैं, बहुत बार हम ऐसे ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बार हमारा दिल करता है इस गली नुक्कड़ में नहीं जाना, लेकिन हम फिर वही चले जाते हैं। बहुत बार मूसा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन पहचान नहीं पाया। और एक दिन इसने क्या किया, ईंट उठाई और एक व्यक्ति को सिर में मार दिया, और उसी समय ये दौड़कर जंगल में भाग गया डर के मारे कि पुलिस इसके पीछे थी। और जब इससे मर्डर हो गया, दौड़ गया, और उसी समय जंगल में माथा पकड़कर सोच रहा है, बोलता परमेश्वर कितना आनंद से रह रहा था महल में, कितनी बड़ी बड़ी महल में बातें करता था, राजमहल के पकोड़े खाता था, लेकिन 1 मिनट में फिर से गरीबी में आ गया। इतनी स्पीड से चला, ये स्पीड ब्रेकर मेरे जीवन में क्यों आ गया, पछता रहा था। लेकिन यहाँ पर इसको जब परमेश्वर के सामने इसने उपवास किया, भजन संहिता बोलती है कि 57 के अंदर तो यहाँ पर बोल रहे हैं 59 को हम देखेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे कि जब ये जंगल में चला गया और ये 40 दिन का उपवास करने लगा, तब वहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। ताड़ी बजाएंगे जोर से, हालेलुया। कह रहा है मैंने अपने कैरेक्टर पर, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, कह रहा मैंने, इसका मतलब कह रहा जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं तब आप अपने शरीर को दुख नहीं देना, फास्टिंग के दिन अपनी चाल चलन को देखना है आपने। आज सुबह से लेकर मेरा चाल चलन क्या था, शाम तक मेरा चाल चलन क्या था, अरे मैं सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, मैंने क्या परमेश्वर को खुश करने वाले काम किए, शाम तक मैंने किसकी बारे में बुराई की है, शाम तक मैंने कितनी बार मैंने दूसरों का मजाक उड़ाया, बुराई की है। लेकिन यहाँ पर मूसा कह रहा है कि जब स्पीड ब्रेकर आ गया है लाइफ में, मर्डर केस हो गया है, अब घर से बाहर है, अब पीछा कर रही है पुलिस, लेकिन इस समय यहाँ पर कह रहा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का, कह रहा तेरे दिखाए हुए मार्ग का, कह रहा मैंने आज तेरे डिसिप्लिन का, कह रहा तेरी चितौनियों का, कह रहा मार्ग में चलने का फैसला ले लिया है आज से, हालेलुया, कह रहा ले लिया है, कह रहा अपने कैरेक्टर पर सोच लिया है। इसका मतलब कह रहा कि स्पीड ब्रेकर लगाते हैं आप। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप तरक्की करें, लेकिन जो लोग कह रहा हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करते हैं और उस दिन फास्टिंग करके अपने आप को स्पीड ब्रेकर खुद बना लेते हैं, स्पीड लगा लेते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं कि मैं बाकी सारे काम बाद में करूंगा, मैं बाद में स्पीड पकड़ूंगा, पहले मैं ब्रेक लगाऊंगा प्रार्थना भवन में, मैं हर संडे प्रार्थना भवन में ब्रेक लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए
स्पीड ब्रेकर तोड़ने वाला मेरा परमेश्वर आज सामने से। मैं कह रहा हूँ वो मुसीबतों का, वो कर्जों का, वो बीमारियों का स्पीड ब्रेकर जाएगा वो आज आपके घर से। मैं कह रहा हूँ वो समस्याएं हटेंगी आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज स्पीड ब्रेकर परमेश्वर उन लोगों के लिए लगाता है जो ध्यान नहीं देते कि आज संडे चर्च जाना है, जो लोग ध्यान नहीं देते कि बेटे बहुत पैसे कमा लिए अब दशमांश भी देना है। हाँ बेटे पादरी की तरफ भी देख ले भाई साहब, पादरी को भी थोड़ा जूझ जाच पिलाया थोड़ा ध्यान नहीं देते। कह रहे जो लोग सुबह उठते प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, कह रहे कि ध्यान नहीं देते, ब्रेक नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं कि जब अगर हफ्ते में एक दिन, कह रहे फ्राइडे के दिन या कोई भी दिन आप एक दिन फास्टिंग रखते हैं तो आपने अपने चाल चलन पर ब्रेक लगा लिए कि नहीं। जिस दिन फास्टिंग के दिन आपने ये सोचना है कि परमेश्वर कि मैंने क्या काम किया। फास्टिंग का मतलब ये नहीं खाया पिया और प्रार्थना की और घर से निकल गए, ताश खेले और टाइम पास किया और छुट्टी। लेकिन बाइबल बोलती है कह रहे कि वो लोग अपने जीवन में कह रहे कि जो उपवास करने के बाद सोचते हैं कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती की है, कोई गुनाह की है तो मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है मूसा को जब गलती का एहसास हुआ तो उस टाइम कह रहा है कि परमेश्वर कि मेरी गलती को, गुनाह को क्षमा कर दे। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि जान जब तूने फैसला ले लिया है कि आज से मैं कह रहा अपने चाल चलन पर सोचा करूंगा और कह रहा तेरी चितौनियों का कह रहा पालन करूंगा, तेरे दिए हुए धर्म निर्देशों का, आज्ञा का पालन करूंगा। और परमेश्वर मैं स्पीड ब्रेक हमेशा लगा कर चला करूंगा। सुबह प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ब्रेक लगा कर चलूंगा। परमेश्वर हर संडे ब्रेक अपने आप लगा लूंगा। परमेश्वर शाम को बिस्तर पर जाने से पहले ब्रेक अपने आप लगा लूंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कह रहा जा मूसा आज से तू बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तू आश्चर्य कर्म करेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। कह रहा तेरे से बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं होगा। कह रहा तू चमत्कार पर चमत्कार करेगा। कह रहा लोग तेरे पीछे होंगे, लाखों की कलीसियों का मालिक हो गया। मैं कह रहा हूं कि और इजराइलियों को दुख से निकाल कर ले आया। परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं एक माँ, एक बाप भी, एक बहन भी, कोई भी जन यहाँ पर बैठा है अगर आज ये फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मूसा की तरह कि मैं यू टर्न मार लूंगा। यू टर्न कब मारा उसने? जब उसके जीवन में मुसीबत आई। मैं कह रहा हूं जब किसी के जीवन में कोई मुसीबत आती है तो परमेश्वर आपको दुख देने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपका यू टर्न वापिस मरवाने के लिए आया। हालेलुया। कह रहा अगर आपने यू टर्न मार लिया है, मेरा परमेश्वर आज यू टर्न मार रहा है स्वर्ग से। यू टर्न आएगा। मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। कह रहा यहाँ पर मूसा की बात समझ में आ गई है, जो आमीन बोल रहे हैं उनकी बात समझ में आ रही है। आमीन। कह रहा मूसा ने कह दिया कि परमेश्वर अब मैं तेरी चितौनियों का मार लूंगा, फैसला ले लिया। और परमेश्वर ने कहा जा। कह रहा आज से मैं भी फैसला लेता हूं। कह रहा मूसा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और तेरे स्पीड ब्रेकर का भी मैं ध्यान रखूंगा। ये पवित्र आत्मा है, अपने लोगों को पूछता है। बहुत बार लोग ये ध्यान नहीं देते। अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम के साथ भी यही हुआ कि अब्राहम अपनी पत्नी की बात नहीं सुन रहा था। और उसी समय कई बार माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुनते, कई बार बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते। और उसी समय परमेश्वर ने हाजिरा को जब देखा कि वो बक बक करने लगी है और गलत बोलने लगी है अब्राहम के बारे में, तो परमेश्वर ने सारा से कहा कि तू हाजिरा को घर से जाने दे, निकाल दे इसको घर से। और उसी समय करे अब्राहम नहीं निकाल रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और परमेश्वर ने कहा अब्राहम करे कभी कभी अपनी पत्नी की बात सुन लिया कर। हालेलुया। अपने आदमी को बोलो आज रात जाकर, ऐ आदमियों कभी कभी अपनी पत्नी की बात सुन लिया करो। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं पत्नियों की बात नहीं सुनेंगे, औरतों को पत्नियों की बात सुननी चाहिए। एक बार मैं अपनी भागवान के साथ दिल्ली जा रहा था और उस समय में आज से 11 साल पहले की बात है, मैं सेंट्रो गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहा था। और उस समय में शीला दीक्षित मंत्री थी वहां पर, नहीं कोई पुरानी बात है, उससे भी पुरानी बात है। और वहां पर कोई काम चल रहा था बड़ा। और उसी समय मेरी वाइफ मुझे कह रही है, कार में बैठे कह रही कि ये सड़क नहीं, ये सड़क रास्ता गलत है, आगे रास्ता बंद है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा आज ही आई राजस्थान से, आज ही हुक्म चलाने लगी हरियाणा के ऊपर। कह रही नहीं नहीं, आपको पता ही है हरियाणा वाले कैसे होते हैं।
और उसने कहा, कह रही नहीं नहीं मैंने पीछे बोर्ड लगा देखा, वहां पर लिखा रास्ता बंद है। मैंने कहा नहीं नहीं तेरा दिमाग बंद है। मैंने कहा आज यही तू, मैं कितने साल से दिल्ली आ रहा जा रहा, तुझे क्या पता। मैंने कहा चुपचाप बैठ जा। बैठना तो गाड़ी में। कह रही हम कहाँ जा रहे हैं? मैं कह लाल किला देखने जा रहे हैं। कह रही अच्छा, कह रही ठीक है। कह रही कितने लाल किले हैं? मैं कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कितने लाल किले दिल्ली में, लेकिन पर तू चल। फिर मुझे थोड़ी देर में बोलने लगी, बोलती फिर एक और बोर्ड लगा हुआ आगे रास्ता बंद है। मैंने कहा दिमाग खराब है तेरा। मैंने कहा नहीं है रास्ता बंद, तेरे को पता है मैं कौन हूं? मैंने कहा पादरी हूं मैं, मुझे परमेश्वर अपने आप बता देगा। और मैं चल रहा और आगे जाके भाई साहब जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड्डा सा आगे बोर्ड आ गया था, करे उस पे लिखा यू टर्न। और मैंने कहा अच्छा कभी कभी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। मैं यू टर्न, तो मैंने यू टर्न मार लिया। उस रात मैंने यू टर्न मारा। मैं कह रहा हूँ कि मैं देख रहा था कई बार लोग क्या करते हैं, मैं देख रहा एक नवी शादी हुई जोड़े की और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रहा और चल रहा पत्नी के साथ साथ और देख रहा पिछले वाली को। अबे पत्नी करी आगे देखना, करा देख रहा हाँ चल 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 आगे देखना, आगे देखना। लेकिन जब आगे कुएं में गिर गया फिर एक दिन यू टर्न मार रहा, यू टर्न मार रहा है, फिर यू टर्न कर रहा है, गलती हो गया। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? आज बहुत बार परमेश्वर कई लोगों से बातें करता है, कह रहे कि अपनी पत्नी के थ्रू, कह रहा पति के थ्रू, बच्चों के थ्रू, माँ बाप के थ्रू, बड़ों के थ्रू, विश्वासियों के थ्रू, पादरियों के थ्रू, कि बेटा ये लाइन गलत है। लेकिन लोग नहीं मानते। लेकिन जब सामने मुसीबतें आ जाती हैं फिर यू टर्न मारना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी यू टर्न नहीं मारते। उन लोगों को एड्स, कह रहा बीमारियां, कर्जे, मुसीबतें, कैंसर, किडनियां खराब, हार्ट अटैक, बीमार और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन जो लोग आज यू टर्न मार रहे हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें यू टर्न मार कर आवाज लगाने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी को बचाने वाला चर्च। भिखारी ने फैसला लिया, उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर। अरे यू टर्न मारा कि नहीं उसके लिए? कह रहे नामान बड़ा घमंडी था। नामान जा रहा था सड़क पर निकलता हुआ, लेकिन उसको कोड़ हो गया। जानता नहीं था परमेश्वर की सामर्थ को, पेड़ों पत्थरों में सामर्थ को ढूंढ रहा था और सेनापति था, लेकिन वहां पर बड़ा घमंडी था। और उसी समय नामान जब कोड़ से भर गया, ऐसी लाइलाज बीमारी से भर गया, एक छोटी सी बच्ची ने, इजरायली बच्ची ने कहा, करे कि वहां चली जा, अलीशा प्रोफेट के पास चला जा, करीब वहां पर जा और जिस दिन तू जाएगा तेरा कोड़ दूर हो जाएगा। लेकिन घमंडी कहीं का बोलता है, कह रहा मैं क्यों जाऊं? कह रहा मेरे पास तो भगवान बहुत हैं, मैं नहीं रहूंगा तेरे देश में, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे इसमें क्या, तेरे पास तो एक है, मेरे देश में तो पता नहीं कितने हैं। हालेलुया। और लेकिन यहाँ पर कह रहा नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो गया और वहां पर एक दिन चला गया और जाकर अलीशा ने कहा 7 बार पानी में डुबकी मार ले। लेकिन बोलता है और वापिस चल दिया और लड़ता जा रहा। उसके सैनिकों ने कहा क्या हो गया, क्यों नाराज होकर चल रहा? कह रहा है जाने देना। कह रहा है घमंडी कहीं का। कह रहा है कि प्रॉफिट, कह रहा है एक बार भी हाथ रखने के लिए नहीं आया बाहर, मुझे कह रहा है पानी में डुबकी मार ले। मैंने सोचा, कह रहा है कि ये आएगा बाहर अपनी झोपड़ी में से निकल के मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। कह रहा इतनी दूर से आया हूं मैं, इसको पता नहीं है। कह रहा बस ये कह रहा पानी में डुबकी मार ले। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बड़ी दूर से आए हैं और मैं कहता हूँ बस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले लो, मेरे को मिलने की जरूरत नहीं है। अरे अरे वहीं से खरीद लेते हैं, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं कह रहा हूँ ये वहां नहीं मिलता है जो यहाँ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा ये कह रहा नामान के पास यहाँ पर खड़ा हुआ, कह रहा नामान के पास दिखा रहा अकड़ दिखा रहे थे सैनिक, और वो खुद अकड़ दिखा रहा था। कहते सैनिक भी उसके साथ हो लिए, चलो। और एक सैनिक बोला, कहता अरे भाई इतना बड़ा काम थोड़ी कह दिया उसने। कह रहा अगर तू डुबकी मार लेगा उसके कहने से, देख तो ले इनके परमेश्वर में सामर्थ्य है कि नहीं, एक बार चल तो ले। और उसी समय यू टर्न मारा उसने और जाकर पानी की डुबकी में 7 बार डुबकी लिया, 7 बार। और देखता है, कह रहा अरे ये क्या चंगा हो गया है। हालेलुया। अरे डुबकी मारते ही उसका शरीर तो बिल्कुल कोड़ से चंगा हो गया है और हैरान हो गया है। बोलता है इतनी बड़ी सामर्थ है इनके परमेश्वर में, और फटाफट जाकर प्रॉफिट के पैरों में गिर गया। बोलता है, कह रहा कि यू टर्न मार के आया हूं मेरे बाप। कह रहा अपने नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लेके जाने दे आज। कह रहा अरे, कह रहा अभी तो तू मेरा पानी नहीं उठा रहा था, मेरा पानी नहीं भर रहा था, अब तू अपने पैरों की मिट्टी लेकर जाने के लिए बोल रहा है। कह रहा कि अरे तेरे पैर की मिट्टी ले जाऊंगा, मेरा देश भी मिट्टी से आशीषित मिट्टी हो जाएगी। हालेलुया। कह रहा समझ गया तेरे परमेश्वर से बड़ा परमेश्वर कोई नहीं है। समझ गया है वो। मैं आज बताना चाहता हूं जितने लोग यू टर्न मार कर आए हैं यहाँ पर आज विश्वास से, मैंने कहा कपड़ा भी लेकर जाएंगे, मिट्टी भी लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं आज चंगे हो जाएंगे, चंगे। आमीन।
आज यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं यीशु तेरे लहू में वो सामर्थ है, तूने जो कोड़े खाए हैं मेरे लिए खाए, तूने वो 39 कोड़े खाए तो मेरे लिए खाए, कि तेरे वचन के अनुसार कि आज तेरे नाम पर विश्वास करने से मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आज वो सामर्थ निकलेगी, आज मेरे अंदर से वो सामर्थ निकलेगी और आज किसी को छुएगी, आज यू टर्न मारने वालों को छुएगी, छुएगी। आज बंधन टूटेंगे, वो शराब गायब होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मैं उन बंधनों से आजाद हो गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ यू टर्न मार लिया है नामान ने। अगर आज आपने यू टर्न मार लिया है अपने विचारों में, मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है यहाँ पर कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति आया हो और वो कह रहा हो अरे अपनी पत्नी के कहने पर आ गया हो, लेकिन यहाँ पर बैठा हुए भी घमंड कर रहा हो, कह रहा हो अरे ले इन्हीं का भगवान बड़ा है क्या। लेकिन समझ लेना आज के बाद आपको मेरा परमेश्वर सामर्थ दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यू टर्न मारकर बैठ रहा, जो यू टर्न मारकर नहीं बैठते वो चर्च में से खाली हाथ घर वापस जाते हैं, इसलिए वो मजाक उड़ाते हैं यीशु मसीह के लोगों का, इसलिए उनके घर में कोई आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। लेकिन अगर आज आप यहाँ पर यू टर्न मारकर बैठे हो, पश्चाताप करके बैठे हो, प्रभु को अपना जीवन देने के लिए तैयार हो, उसको कहने के लिए तैयार हो कि हाँ यीशु मसीह तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे आज छुटकारा देगा, एक बार मेरे जीवन में आ जा। अपने दिल पर हाथ रखो, बोलो बोलो शांति देने वाले परमेश्वर मेरे दिल में आ जा, मुझे आज शांति दे, मेरे घर में आज शांति दे, मेरे जीवन में आज शांति दे, मेरे बच्चों में आज शांति दे, मेरे बिजनेस में शांति आए, मेरी नसों में मेरी हड्डियों में शांति आए। मेरे परमेश्वर मैं तेरी शांति को ढूंढना चाहती हूँ, मैं बड़े टाइम से भटक रही हूँ। परमेश्वर आज तू मुझे अपनी शांति दे दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मैं तुझे पुकारती हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा, पवित्र आत्मा तू मुझे शांति से भर दे आज। परमेश्वर मैं कह रहा हूँ कि आज एक ना एक जन अपनी नहीं आज पवित्र आत्मा की शांति को लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको शांति से भरेगा, वो लोग अपनी शांति को आज देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं एक बार एक योना नाम का आदमी था। कई बार मुसीबतें जो हैं आपके माँ बाप के कारण आ जाती हैं, कई बार मुसीबतें बच्चों के कारण आ जाती हैं, कई बार मुसीबतें, मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बार मुसीबतें पास्टर के कारण भी आ जाती हैं, याद रखना। कई बार मुसीबतें विश्वासी के कारण भी आ जाती हैं। अरे पास्टर ये क्या बात कह दी आपने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग यू टर्न नहीं मारते। अगर आप यू टर्न मारकर बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी स्पीड पकड़ने वाले आज रात आप योना नाम का व्यक्ति था और समय कह रहे कि वो एक जहाज में जाकर बैठ गया पानी के, और पानी की किश्ती में जब वो जा रहा था तो उसी समय तूफान आ गया। और जब तूफान आया तो उसी समय के लोगों ने पूछा ये तूफान एकदम से ऐसे क्यों आया तेरे बैठते ही, और उन लोगों ने चिट्ठियां डाली। बाइबल बोलती है एक के साथ में जब हम पढ़ते स्क्रीन पर देखते वहां पर लिखा, तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति किसके कारण आई है। और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो लिखा कि वो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। अरे ये क्या पास्टर के नाम पर निकल आई है चिट्ठी, ये तो कौन है, परमेश्वर का दास है, इसके नाम पर निकल आई है चिट्ठी। मैं कह रहा हूं घमंड ना करो, कह रहा है अगर विश्वास करो, पवित्र आत्मा कह रहा है, कह रहा है कि ये चिट्ठी तो कह रहा है उसके नाम पर निकल आई, और विश्वासी तो सिर पर हाथ मार रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया हमारे, कह रहा है कि विश्वासी के नहीं पास्टर के नाम पर चिट्ठी निकल आई है। और उसी समय बोलते कह रहे यार, कह रहे अब ये बता, कह रहे तूफान शांत करने का तरीका क्या है। पास्टर कह रहा है पास्टर को तरीका भी पता है, कह रहे कि वो तरीका क्या है, कह रहा तरीका ये है, कह रहा है कि मेरे को उठाकर पानी में डाल दो, कह रहा तूफान शांत हो जाएगा। और उसी समय जब उन्होंने पानी में डाल दिया और तूफान शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने खुश हो रहे, पादरी को पानी में डाल दिया और तूफान शांत हो गया। अगर कल को चिट्ठी आपके पति के नाम की निकल गई, तुम तो पानी में डाल दोगे उसको। कल को चिट्ठी आपकी पत्नी के नाम पे निकल गई, आप कहोगे ला 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 चलो दूसरी आ जाएगी तू जा, है ना। ये नहीं करना घर जाके कभी भाई साहब चिट्ठियां डालनी शुरू कर दो, पास्टर ने सिखाया था और पानी में डालना शुरू कर दो। यहाँ सीख रहा है, कह रहा है कि वो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था। परमेश्वर ने उसको निनिवे में जाकर लोगों को बचाने के लिए संदेश दिया उसको, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो लोग बचाए जाएं, इसलिए वो छिपकर भाग रहा था परमेश्वर की आशीषों से कि परमेश्वर मैं तेरा काम अब नहीं करूंगा। वो उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कई बार जब आप लोग परमेश्वर का काम करते हुए गवाही देते हुए शर्माते हैं और रुक जाते हैं किसी को, इसलिए कई बार आपकी आशीषें रुक जाती हैं। कई बार आप जब शर्म
करते हैं दूसरों को सुसमाचार सुनाने से तो आपकी आशीषें रुक जाती हैं। आप अपने अंदर हीलिंग लेना जानते हो, लेकिन दूसरों को हीलिंग मिले कहां से मिली है नहीं बताते, क्योंकि पता है लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने जब मना कर दिया, इसको पानी में डाल दिया गया, लेकिन उसी रात कह रहे कि जब मछली ने उसको पेट में निगल लिया, और उसी समय कह रहे जब मछली के पेट में चला गया, 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा रहा, और उसी समय इसको ख्याल आ गया है कह रहा है कि पवित्र आत्मा मैं तो आज यू टर्न मारूंगा, यू टर्न। अरे 3 दिन पेट में मर भी सकता था, परमेश्वर चाहता उसी दिन मछली को बोलता कि पेट थोड़ा सा सिकोड़ ले अंदर और इसको आज ही गला घोट दे इसका। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उसी रात मार दे। कह रहा है जब एक्सीडेंट हो जाता है, पंप लगा होता है सीने पे, और 10 दिन बाद पता लगता है बंदा बाहर आ गया, उसी रात भी मार सकता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा हार्ट अटैक, किडनियां खराब हो जाती हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, उस टाइम भी मार सकता है परमेश्वर। लेकिन उस समय मार सकता था योना को उस रात, लेकिन योना को नहीं मारा उसने। क्यों नहीं मारा? आज तक लोगों को दुनिया बताती है करी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, मैं इतनी बार मुझे ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, मैं चंगा हो गया। क्यों बचाया परमेश्वर ने लोगों को? क्यों बचाया योना को? क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है एक व्यक्ति का, तो कब ये व्यक्ति यू टर्न मारकर वापिस आएगा, कब यू टर्न मारेगा, कब यू टर्न मारेगा। आपका 1 साल 2 साल 28 साल 30 साल तक परमेश्वर वेट करता है ऐसे लोगों का। अरे योना का वेट कर रहा था, एक न एक दिन मेरा बेटा यू टर्न मारेगा। मछली के पेट में चला गया, अरे 1 महीने से देख रहा था, यू टर्न नहीं मारा। जब मछली के पेट में चला गया, 3 दिन भूखा प्यासा रहा, मछली मारने वाली थी, उस रात यू टर्न मार कर बोल रहा है डैडी कह रहा पश्चाताप करता हूँ, आज के बाद जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, जहाँ तू भेजेगा जाऊंगा, जहाँ तू रखेगा रहूंगा, मैं जिद नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं तेरे काम को करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मछली उगल दे से, मैं कह रहा हूँ कि और उसी समय मछली ने उगल दिया योना को बाहर, उस आदमी को बाहर निकल दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज मेरा परमेश्वर आपके यू टर्न मारने पर, आपके पश्चाताप करने पर, आपकी आशीषों को आज फिर से शैतान के मुंह से उगलवाने वाला है, उगलवाने वाला है, बाहर आने वाली है। आपकी आशीषें जो छुपी हुई है बाहर आने वाली है, बाहर आने वाली है। मैं कह रहा हूँ समस्याएं कह रहा जो आज आपके घर में चल रही हैं, आज बीमारियां बड़ी बड़ी आपके घर में चल रही हैं, अरे बीमारी समस्या बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। याद रखना, याद रखना, अपने दिमाग को छोटा नहीं करना, आज डरना नहीं, चिंता नहीं करना। लेकिन अगर आज मेरे परमेश्वर के सामने अगर आज आप टूट रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मुझे माफ कर दे पवित्र आत्मा। तूने मुझे बहुत बार कहा शराब नहीं पीना, तूने मुझे बहुत बार कहा इस औरत के साथ नहीं जाना, तूने मुझे बहुत बार कहा कि परमेश्वर कि ये गलत काम नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, ये पेड़ पत्थरों के पीछे नहीं भागना। परमेश्वर मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, मैं आज यू टर्न मार कर तेरे पास आता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर दे, आज पवित्र आत्मा से लोगों को क्षमा कर दे। तो लोग आज इस समय तेरे सामने यू टर्न मार रहे हैं, यहाँ पर अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, चाहे कोई पादरी है, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूँ, मैं भी वापस यू टर्न मार रहा हूँ और पवित्र आत्मा तेरे सामने अंगीकार कर रहा हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा कहूंगा, जैसा कहेगा वैसा करूंगा। मेरे परमेश्वर हमारी आशीषों को, मेरे चर्च की आशीषों को, मेरे लोगों की आशीषों को, ऑनलाइन चर्च की आशीषों को, पादरियों की आशीषों को उगल दे, आज उगल दे, उगल दे, उगल दे, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। मैं कह रहा हूँ इस साल के एंड में आप अपनी आशीषों को बाहर आता देखोगे, आमीन, बाहर आता देखोगे। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें बाहर आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ जो लोग सुबह उठते ही ब्रेक मारेंगे, कहाँ पर ब्रेक मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, कैंटीन के बाहर ब्रेक मारेंगे। कहाँ ब्रेक मारेंगे? ना ना, अपने गांव के सीधा देसी के ठेके में ब्रेक मारेंगे। सुबह उठते ही कहाँ ब्रेक मारेंगे? नहीं नहीं, मम्मा की गोद में मारेंगे, मम्मी चाय बना दे, परोठे बना दे। अरे कहाँ मारोगे ब्रेक? नहीं नहीं, अपनी बहू के पास मारेंगे, चले उठ परोठे बना दे। बोलो नहीं नहीं, आज से तो मैं ब्रेक बाइबल के पास मारूंगा, सीधा बाइबल के पास। मारोगे कि नहीं? आज से सुबह उठकर ब्रेक मारोगे, मेरा परमेश्वर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड पकड़वाने वाला है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस का स्पीड पकड़वाने वाला है, तुम्हारी सेवकाई में कलीसिया की स्पीड पकड़वाने वाला है, बहुत सारी आत्माओं को बचाने वाले हो, बहुत सारी आशीषें खोलने वाला है मेरा परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे आज से मैं नालायक नहीं बनना चाहता, मैं नाकामयाब नहीं बनना चाहता, मैं
ज्यादा सफल नहीं होना चाहता, मैं स्पीड पकड़ना चाहता हूँ। स्पीड आज से परमेश्वर, मैं स्पीड पकड़ूंगा, मैं रोज बाइबल में देखूंगा, मैं स्पीड पकड़ूंगा, स्पीड पकड़ूंगा और मैं अपनी आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह के नाम में। रोज उठूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे परमेश्वर ने मुझे 1 घंटे से मेरे कान में बोल रहा है कि तेरे चर्च में से कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, एमएलए बनने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा जो करता है वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि इसी स्टेज पर, यहीं पर खड़े हुए, कि जब मैंने उद्घाटन किया था उस समय हमारे पंजाब के मंत्री थे रंधावा साहब, यहाँ आए थे और मैंने उनको आशीर्वाद दिया था। मैंने आशीर्वाद दिया था आपका एक बहुत बड़ा ऊंचा पद होने के लिए जा रहा है। और वैसे सोच रहे थे अच्छा इससे ऊंचा पद क्या होगा, मंत्री बन गया। लेकिन आज वो डिप्टी सीएम है पंजाब के। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आज संभव को संभव कर सकता है। आज रात आपके बच्चे इतिहास रचने वाले हैं। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन आपका फैसला, एक फैसला, यू टर्न मारने का फैसला, सही फैसला मेरा परमेश्वर देखेगा। और ऐसे लोगों के घर यू टर्न मारेगा, वो खुद जाएगा। खुद परमेश्वर खुद जाता है, कोई स्वरदूत की जरूरत नहीं है उसको। जिसको पसंद आ जाए परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ जिसको पसंद कर ले परमेश्वर, उसके घर एंजल नहीं जाते, मेरा परमेश्वर खुद उसके घर जाता है उसको आशीष देने के लिए। हालेलुया। एंजल उसके घर जाते हैं जो थोड़ा खुश करते हैं परमेश्वर को। आज आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज 3-7 बार कहो पवित्र आत्मा आ। फिर से कहो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। कहते रहो, कहते रहो। मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किला, मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किला। उसकी अजब है हर एक बात। हल मुश्किला, 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 हल मुश्किला। मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किला, मेरा यीशु है मेरी हल मुश्किला। उसकी अजब है हर एक बात। हल मुश्किला, हल मुश्किला। सारे बोलो हालेलुया। फिर से कहो पवित्र आत्मा आ। देखो मैं आपको महसूस कराऊंगा कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है यहाँ पर। यस आमीन। पवित्र आत्मा आएगा और आप लोगों को छुएगा भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हो? यस। विश्वास करते हो? यस। कि पवित्र आत्मा छूने के लिए तैयार है आपको आज। यस। छुएगा वो भी। यस। यहाँ ऐसा कौन है जिसका नाम सुनो, अबलबा शबलबा शैलाबी, शैलाबी ऐसे बोलते कुछ, सैलाबी, सैलाबी। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सलाबी। हाँ हाँ बहन, उधर से निकल के शमश लोड करा, ये माइक लेके चल इसके पास। मैंने अभी आराम से बोला है कि अगर मैं जोर जोर से बोलने लगूं पवित्र आत्मा, तो बहुत सारी भूतड़ियां भी बाहर निकल कर आने वाली है। इसलिए मैं आराम से कॉलिंग कर रहा हूं। साहब बोलो पवित्र आत्मा। अगर तुम अपने घर में ऐसे बोलते ना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कभी भी आपके घर से शैतान नहीं भागेगा। अपने घर में जोर जोर से बोला करो पवित्र आत्मा आ। बस बस माइक दे दे, माइक दे दे इसको। सुनो, माइक लेके जा इसके पास। हाँ हाँ आजा आजा, कॉर्नर पे आजा, कॉर्नर पे जल्दी 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 इधर घुमा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ आ गया बहन। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? सलाबी। सलाबी। कहाँ से आए आप? आजमगढ़ यूपी से। हाँ माइक ले ले बस अभी से। और सुनो मेरी बहन,
पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है तू बड़ी दुखी है, बड़े टाइम से तू रो रही है और अकेलेपन को झेल रही है। तू बार बार कह रही है कि परमेश्वर के आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई नहीं है, आपके पास परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके मैं देख रहा हूं कि कई साल जैसे 12 साल से, जैसे बड़े सालों से 8 साल 12 साल से मैं कह रहा हूं जैसे औलाद नहीं है, नहीं आपके पास। यीशु देने वाला आ गया जो कुदरत वाला हालेलुया हालेलुया। भूतड़ी जो छल ले तू, आज उछल ले, जितना उछलना है तोड़ ले, आज हमारे ग्रिल को तोड़ ले तू, उतने पैसे ले लेंगे तेरे से। मैंने इसलिए कुर्सियां नहीं रखी आगे, बहुत सारी कुर्सियां तोड़ दी मेरी, कोई दान नहीं करता कुर्सियों के लिए। सारे बोलो हालेलुया। बोल बच्चा तू नहीं होने दे रहा इसको, तू नहीं होने दे रहा बच्चा इसको, निकल जा इसके अंदर से। देख मेरे पास से सामर्थ्य निकल रही है, वो तो हट जा लौंडे साइड में, सामर्थ्य निकल रही है, टच कर रही है, टच पवित्र आत्मा आ स्पर्श कर यीशु मसीह के नाम में, इसको स्पर्श कर, सालों साल का बंधन जाए यीशु मसीह के नाम सलाबी को बेटा हो गया है। आमीन। सलाबी आमीन बोल। सलाबी को बेटा हो गया है। आमीन। सलाबी सुनो, ऐसे सुल्तानपुर ऐसा कुछ लगता है साथ में, कुछ सुल्तान कुछ लगता है क्या एरिया है? साथ में है, दौड़ के जल्दी है, जल्दी है? क्या लगता है सुल्तान उधर? कोई एरिया लगता है? जोर से बोल, क्या लगता है? सुल्तानपुर। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, आप क्या लगते हो इसके? हैं? इनके पति हैं। पक्की बात है? पति मतलब पक्की बात है? हाँ यही पूछ रहा हूँ ना, आजकल पता नहीं लगता ना। सुनो, हस्बैंड हो आप इनके, और अभी मैं ऐसे गुड्डू कौन है? गुड्डू गुड्डू गुल्लू गुल्लू गुल्लू, हाँ गुल्लू। कौन है गुल्लू गुल्लू गुल्लू? मैं सर, मैं। पक्की बात है? अभी तो कह रहे थे मैं पति हूँ, यही कह रहे थे ना पति हूँ, अब गुल्लू भी यही है, पति भी तो ही है, गुल्लू भी तो ही है। अच्छा गुल्लू, हाँ शैतान ने गुल्लू बना रखा तेरा, उल्लू है, उल्लू बना रखा ना शैतान ने काफी साल से। आज पैर के नीचे रख ले, पैर के नीचे रख शैतान को, चल पैर के नीचे रख, बोल आज मैं यीशु मसीह के दरबार में होकर जा रहा हूँ, बच्चा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैना थले, बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू। बोलो हालेलुया हालेलुया। अब समझ में आ गया तेरी? गुल्लू तेरा उल्लू बना रहा था शैतान, लेकिन अब तू शैतान को बोलियो मैं उल्लू बनने वाला नहीं हूँ अब, क्योंकि अब तुझे बच्चा होने वाला है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, गुल्लू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जून, वही तो पूछ रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त। जून में सब शादी हुआ है। जून को शादी हुआ है, यस। और अगस्त में और सितंबर में अगस्त में खराब हो गया था। अगस्त में खराब हो गया था, हैं? मतलब गिर गया था। जून जुलाई अगस्त, सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में खराब हो गया था ना, सितंबर में बच्चा होगा अगले साल। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को बोलो मजा आ रहा भाई।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। और सुनो, ये कौन है? सोनिया, जैसे उसको बोलते सोनी। इनके घर के बगल का है। हमारे घर के बगल का है। हाँ, तेरी पत्नी जानती है, तू नहीं जानता? हाँ, हमारे भूल गया था? अरे पड़ोसनी को भूल गया तू? क्या नाम है उसका? सोनिया। सोनिया। सोनिया, तू भूल जा पड़ोसन को। बेटे मेरे सामने ना बताइयो, यीशु खड़ा यहाँ पे, छत पे चढ़ के देख ले सोनिया घर मिलेगी कि नहीं। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, ऐसा वैसा पादरी नहीं हूँ। सारे बोलो यीशु बोल। बोल बोल खो। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हम जाते ने शैतान जदों यीशु मैं कह बोलदा। रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, अपनी पत्नी के साथ बहुत झगड़ रहा तू आजकल। नहीं नहीं अरे हाथ पकड़ उसका। नहीं क्या? ए भगवान, गलत ना बताइयो, सही बताइयो। नहीं झगड़ता, बहुत प्यार करता है। झगड़ा नहीं करता ये? नहीं उल्टा नहीं बोलता? नहीं मारता नहीं तेरे को? नहीं। बिल्कुल भी? कभी नहीं। और तू? मैं तो इनको डांटती हूँ। अच्छा अच्छा, कभी कभी तो। अच्छा, जब यही मारती है तो तू झगड़ा कहाँ करेगा भाई? ये कभी कभी हमारी बात नहीं सुनते। ये नहीं सुनते ना? और मैं क्या फारसी बोल रहा, इतनी देर हो गई? आज से तुम्हारी जोड़ी मिल रहा। हाथ पकड़ लिया, हाथ ऊपर कर लो और ऐसे घूमो मेरे साथ, बोलो यू टर्न। यू टर्न मारो, यू टर्न। फेरे नहीं दिला रहा हूँ, सिर्फ एक यू टर्न मारो। बस एक 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 एक। तुम तो साथ के चक्कर में हो भाई साहब। सुनो, मेरे ही सिर में चक्कर आ गए भाई साहब, एक यू टर्न मारते ही। सुनो, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हो कि ये आपने पश्चाताप करने, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। समझ गए हो? परमेश्वर इस झगड़े के कारण तुम्हारे घर में नहीं आ रहा था, और अब से ये बेचारा आदमी शरीफ है, लेकिन तू तो बहुत शरीफ है। और पवित्र आत्मा आज से आपसे पश्चाताप मांग रहा था, और आपने किया है, तेरे से भी किया है। तू कोठे पे चढ़ना बंद कर, अपनी पत्नी के चक्कर में कहीं इधर भागता है। ओह, मेरे कहने का मकसद मुझे पता है, तू नहीं भागता, दिल ले जाता है कभी कभी। सुनो, बात सुन, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, मैं तेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मान। ये दिमाग जो है ना, ये जो है ना, ये गलत करता है। हम तो करते ही नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा ये सोचता है, मैंने आपको नहीं कहा, ये सोचता है, ये सोचता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा, मेरा भी सोचता है कभी कभी। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कर कंट्रोल योर सेल्फ यार। पादरी हूं मैं भाई साहब, सब समझता हूँ। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि हॉली स्पिरिट किस वजह से आपके घर में नहीं आ रहा है, कि आप कह रहे हो 8 साल हो गए, अब तो हो रही नहीं वाला, प्रार्थना बंद हो गई है। हिम्मत हार गई आप। मैं कह रहा हूँ यहाँ से दोबारा स्टार्ट करो, यहाँ से। ये वाली नहीं, परमेश्वर देनी है तो दे दे। अब से दोबारा स्टार्ट करो, और एक अभिषेक आज रात से आपको ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी। आप 3 घर आगे 3 घर पीछे, ये तेरा आदमी बहुत धनी होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषित होगा, और आप अपने कुनबे में अपने सिर को ऊपर करके चलोगे। जो लोग आपकी नाम ढराई कर रहे हैं, जब आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं नुक्कड़ पर, तो लोग बोलते हैं तेरे तो हुआ नहीं, हमें क्या होगा? बोलते ऐसा 3 लोगों ने बोला है। 3 लोगों के मुंह पर ताले लगेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा बोलो, बरकताते बरकताते बरकता मेरा यीशु लेके आया है। बरकताते बरकताते बरकता मेरा। हालेलुया। हाथ उठा बहन, हाथ उठा, और शीशे में हाथों को उठा। टच यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर। रूह ने ऐसी झिलमिलाई, प्यासे दिला दी प्यास बुझाई। रूह ने ऐसी झिलमिलाई, प्यासे दिला दी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो आज तो पादरी टाइम पे रहा भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर सुनता है। तेरी कौन सुनेगा? तू मेरे ढोल वालों को क्यों डरा रही? तू खड़ी खड़ी ने डरा रही, आधा घंटा हो गया। ये क्या कर रही तू? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बरसने वाला आज रात, जिन्होंने यू टर्न मान लिया है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहाँ खड़े हो। सिर पे हाथ रखो, फिर से कहो पवित्र आत्मा आ। आत्मा आ। बोलो पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। जोर से बोलो पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। एक बार और बोलो जोर से, पवित्र आत्मा आ। उधर आ गया, उधर आ गया, आ गया, इस लड़की में आ गया, लड़की में आ गया।
सारे बोलो पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। हाँ टन 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 टन। आपने कभी दो मुर्गों की लड़ाई देखी? राजस्थान में देखी मुर्गों की लड़ाई? मुर्गियों की देखी? कह रही नहीं, लड़ाई ना कराई हो। मैं पादरी लड़ाई कराने वाला हूँ, फिर छोड़ के भाग जाए इसको। दुष्ट आत्मा छोड़ेगी इसको? खुद देखो, दो मुर्गों की लड़ाई देखो आज। मुर्गे तैयार हैं दोनों। टन 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 टन। हाँ बस 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 बस। मुंह मुंह मुंह। पहला मुर्गा दूसरे मुर्गी को देख रहा है। आज तो ये छोड़ेगी नहीं इसको। क्या कर रही इशारों में? अच्छा हालेलुया। इशारे करके कह रही है, बच जाएगी तू, इस पादरी के पैरों में चली जा। ये पकड़ लेता है। देख रहे हो इशारा? देख रहे हो इसका? है झूम कर इसको। इतनी पट्टे की बात बता रही, बता उसको, फिर से बता। कह रही चुपचाप आ जा पैरों में, सुखी हो जाएगी, बच जाएगी तू आज। अरे मैं मेरी माँ की बात कर, या मेरी माँ है। अच्छा, मैं उसकी बेटी हूँ। दोनों माँ बेटी लड़ रहे। देखो सही ना, माँ झूठ बोला तो बता दो। वो कह रही इसके माँ के साथ तो बाप भी जाता है, दोनों से चलता है युग। बोलो आओ, पिता परमेश्वर यीशु, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ। हालेलुया। लो जी, दुष्ट आत्माएं कह रही भाई साहब, डंडा जब ही छूटेगा महाराज जब परमेश्वर के चरणों में चली जाओगी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। अपने हाथों को उठाऊं, मैं फिर से कह रहा हूं, बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आ। अगर मेरे बोलते ही मैं कह रहा हूं यहाँ पे हलचली मच रही है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। यस है कि नहीं? यस। तो पर ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी को, अभी जब मैंने इसको उठाया, मैं ऐसे किसी का नाम देख रहा हूँ, जैसे उसके पास भी बेटा नहीं है और उसका नाम जैसे शंभू ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि किसी का नाम है जैसे शंभू ऐसे, या फिर उसको बोलते अभी ऐसे। अभी रुक जाओ, अभी कोई किसी को आगे नहीं आने देना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे किसी नाग। हाँ तू बैठ जा, तू बैठ जा। अच्छा ठीक है। हाँ शंभू कौन है? शंभू मैं देख रहा हूँ। हाँ शंभू। हालेलुया। जैसे उसके घर में बेटा नहीं है। मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा नहीं है शंभू, बेटा नहीं है। दौड़ करा आत्मा आपसे बातें कर रहा है। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं पिछले के हमारा नंबर नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। हाँ शंभू, क्या नाम है आपका? शंभू। हाँ बेटा किसके पास नहीं है? हमारे पास नहीं है। हमारे पास? नहीं, मेरी बीवी। आपकी बीवी कहाँ है? ये है। स्टैंड अप, उधर आओ, सामने आओ। परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं आपको, बोलो हालेलुया। कहाँ से आए शंभू? दिल्ली से साहब। दिल्ली से। हाँ। और सुनो, कितना आपको भी 12 साल या 8 साल, कितने साल से बच्चा नहीं है? 9 साल से। 9 साल से। आप पवित्र आत्मा ने आवाज सही लगाई कि नहीं? आज पवित्र आत्मा तुम्हारे रोने को, इनकी आंसुओं को देख रहा है। देखो 9 साल, 8 साल, 12 साल हो गए, बच्चा नहीं है। कितने दुखी लोग हैं, लेकिन ना आओ भाई साहब, इधर घर बैठे रहो।
सारे बोलो आ जाओ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बच्चा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के पास आ जाओ, बच्चा हो जाएगा। मेरे प्रभु के घर आओगे, बच्चा होगा। कितने साल से रही है बहन? तू मेरे को मिली है कहीं? कोई फोन नंबर है तेरे को मेरे पास? सुनो सुनो सुनो, मैं मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें बंद है कि नहीं चर्च? मैं लिख रहा हूं, मैं सुरेश। कौन है? मेरे ससुर। तारीफ करो जो रंग चढ़े आई मैनू, रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू, रंग चढ़े आई, अपने लागू दे नाल रंग चढ़े आई। रंग, ये पादरी कह रहा है, ये भी पादरी है, रंग कह रहा है रंग छड़िया। सुनो लो लो, तुम्हारे ऊपर मैं पेंट कर रहा हूँ। अबे कहाँ गया बीच में तो अशोक? चल तू भी आ, पेंट करा ले। पेंट कर रहा हूँ, अशोक को भी बेटा होने के लिए जा रहा है। और तुझे पेंट कर रहा हूँ मैं। तेरा हस्बैंड क्या करता है? पेंट का काम करता है। वो रंग चढ़े आई मैनू, रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू, रंग चढ़े आई, कर चढ़े आई मैनू, कर चढ़े आई, कर चढ़े आई मैनू, कर चढ़े। ओए चुप कर, रंग छड़ी आई, पेंटर कहीं का। सुनो देखो, अभी मैंने क्या बताया? पेंट चल रहा है, पेंट क्या चल रहा है? आप क्या सोच रहे थे पादरी पेंट करेगा? समझ आ गया कि नहीं? अगर प्रभु तेरे काम को जानता है, तेरे नाम को जानता है, तेरे ससुर को जानता है, तो परमेश्वर तुम्हें भी जानता है। होली स्पिरिट आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह नासरी के नाम में बंधन टूटेंगे आज रात। अपने पेट पर हाथ रख, अपने पेट पर हाथ रख और निकल बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। निकल जाओ गंदी आत्माओं, बाहर आ जाओ। आदेश करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, बोलते रहो 7 बार पवित्र आत्मा आ, 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 पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप अभिषेक में अभी इसी समय पवित्र आत्मा बोलो, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा आपको गुड न्यूज मिलेगा, परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोड़ दे इस औरत को और इसी समय इसके पेट के ऊपर से निकल जा, इसके गर्भ के ऊपर से निकल जा। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको औलाद नहीं होने दूंगी। शैतान तू नहीं होने देगा, लेकिन कर लो, मैं इसको औलाद नहीं होने दूंगी। देख इधर कौन खड़ा है, देख देख इधर, देख इधर, देख इधर, इधर देख इधर कौन खड़ा है, इधर देख, देख इसको नहीं होने दूंगी बच्चा। देख मेरे हाथ की तरफ देख, जल्दी देख। मैं इसको तड़पाऊंगी। ठीक है, अब इधर मेरे हाथ की तरफ देख, देख एक बार जल्दी देख, आंखें खोल, देख कौन खड़ा है यहाँ पर, देख देख देख।
कौन खड़ा है यहाँ पर? देख, नाम बोल। कौन, क्या नाम है उसका? यीशु मसीह खड़ा है। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? मेरी तरफ देख अकबर। हाँ, और इसी समय आप देख रहे थे, मैं ये औरत कह रही थी, इसके अंदर दुष्ट आत्मा कह रही थी कि मैं इसको नहीं होने दूंगा। मैंने क्या बोला? इसको देख मेरे हाथ की तरफ, कौन खड़ा है यहाँ पर? यीशु खड़ा है। आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से भी आए हैं, हल्के में ना लगाओ। आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आज आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं बोलूंगा और अभी इसी समय वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकलेंगी। अभी इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे आने दो, बाकी पीछे रहो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। चलो इसी समय सुसाइड करने वाली, सुसाइड कराने वाली गंदी आत्मा बाहर निकालो। बाहर 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 आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हेल्प करो एक दूसरे की, निकलने दो। चलो चलो, अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ। और आग आ रही है, यहोवा की आग आ रही है, यहोवा चोरावर की आग आ रही है। बंधन टूट जाए। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। ए बवासीर कराने वाली फायर यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल आओ, 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 निकल आओ। इसी समय निकल आओ। चलो, जादू टोने कराने वाली, शराब डालने वाली गंदी आत्मा बाहर आ जाओ। जो लोग हाथ हिला रहे हैं उनके घर से जादू टोने करने वाली बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। जादू टोने करने वाली आत्माओं बाहर आ जाओ। ए पागलपन वाली आत्माओं बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इसी समय बाहर आ जाओ, 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 बाहर आ जाओ। मैं देख रहा हूं, बाहर आ जाओ। चलो इसी समय घुटनों में दर्द कराने वाली, कमर में दर्द कराने वाली, चल एक्सीडेंट कराने वाली गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ। ए पागलपन की गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ। इसी समय बाहर चीखो, चिल्लाओ और निकल आओ। गेट खोल दे, गेट खोल दे, गेट खोल दे उधर से। बाहर 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 बाहर, एक गेट खोलो उधर से। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपने हाथों को हिलाते हुए अभिषेक मेरा कर दे। विश्वास के साथ गाओ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपने हाथों को हिलाओ, गाओ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। निकलाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, निकलाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आजाद हो रहे हो। मैं कह रहा हूं 7 बार बोलो, 7 बार बोलो, पवित्र आत्मा आ,
बोलो रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ। बोलो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। तू आजा। घुमाओ 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 घुमाओ, कपड़ा घुमाओ। इसी समय पत्रियां बार, रसोलियां बार, घुमाओ जोर से। बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, मुझे छू ले। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे छू ले, छू ले। स्पर्श कर, स्पर्श कर। रसोलियां जाएं, पत्रियां जाएं।